नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। सुप्रीम कोर्ट में लगातार कोलकाता डॉक्टर केस को लेकर सो मोटो केस की सुनवाई हो रही है। आपको बता दें कि कल यानी 30 सितंबर को भी इस केस को लेकर सीजीआई सुनवाई कर रहे थे। जजों की टीम लगातार इस पर कई ऐसे सवाल दागे थे, चाहे वो सीबीआई की तरफ से हो, चाहे वो कोलकाता पुलिस की ओर से हो, सभी पर सवाल उठाए थे। इसमें आपको बता दें कि ताज़ा मामला जो है, इसमें गंभीर सवाल ये उठाए गए हैं कल ही कि आखिरकार पीड़ित डॉक्टर जिस तरह से सेमिनार हॉल में उसकी डेड बॉडी मिली थी, जिस तरह से उसकी लाश वहां पड़ी मिली थी, इसके साथ ही ये बताया गया था, ये दावा किया गया था और सीबीआई के रिपोर्ट्स में भी थे कि वो लड़की सोते वक्त ग्लास पहन के सोई थी, यानी वो ग्लास जो था, चश्मा था उसका, वो वहां पर मिला था। तो इस पर सीजीआई जो है उन्होंने पूछा था कि क्या वो पीड़ित डॉक्टर चश्मे के साथ सोई थी। इस पर सवाल पूछा गया तो इस पर जवाब आता है वकील की तरफ से कि नहीं, हो सकता है कि वो पढ़ते पढ़ते उसकी आंख लग गई हो, जिसकी वजह से वो चश्मा वहीं पे मैट्रेस के पास मिला था। आपको बता दें कि पीड़ित परिवार के जो दावे थे, उन्होंने ये कहा था कि उनकी बेटी के साथ जिस तरह से अपराध हुआ था, जिस तरह से जघन्य वारदात हुई थी, उसमें उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया था कि बेटी के आंख जो थे वहाँ से खून बह रहे थे। जब उन्होंने लाश देखा था तो हर तरफ से खून ही खून और जख्म ही जख्म नजर आए थे। इस पर परिवार वालों ने ही ये कहा था कि लड़की के जो ग्लास थे, जो चश्मे थे, वो टूटे हुए थे, चकनाचूर थे और उसी की वजह से उसकी आंख में भी चोट लगी थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होती है। पूछा जाता है कि क्या वो लड़की चश्मे के साथ सोई थी। हालांकि चश्मे को लेकर कई थियरी पहले भी सामने आई थी, लेकिन हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में इस केस को लेकर पूछा गया कि क्या वो लड़की चश्मे के साथ सोई थी। तो इस पर जवाब आता है कि हो सकता है कि वो पढ़ते पढ़ते उसकी आंख लग गई हो, जिसकी वजह से वो चश्मे उतार नहीं पाई। और जिस तरह से वारदात को अंजाम दिया जाता है, तो चश्मा जब बरामद होता है तो जो लाल कलर का मैट्रेस होता है, उसी पर वो चश्मे के टुकड़े मिलते हैं, यानी टूटी हुई अवस्था में वो चश्मा, वो लड़की का चश्मा वहां पर मिलता है। इसके साथ ही कल कोर्ट में ये भी पूछा गया था कि संजय रॉय का जो मोबाइल फोन था, जो डिवाइस थी, उसमें से क्या डेटा रिकवर कर लिया गया था। जिस तरह से ये सामने आया था कि वो तरह तरह के वीडियोस, गंदी वीडियोस देखने का आदी था, जिस तरह से उसके रिकॉर्ड्स रहे हैं और जिस तरह से उसकी बीवी ने, चाहे उसकी जो भी पत्नियां थी, उन्होंने एलिगेशंस लगाए थे, उससे देखकर, उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखकर ये डेटा रिकवरी के बारे में पूछा गया था। तो इस पर जवाब आता है कि हाँ, संजय रॉय का डिवाइस कलेक्ट कर लिया गया था और उससे सारी चीज़ें रिकवर कर ली गई थी। इसके साथ ही बता दें कि एक नाम और आ रहा था, वो डॉक्टर देवाशीष का नाम आ रहा था, जो फॉरेंसिक डॉक्टर थे, उन्हीं की टीम में से एक सदस्य थे देवाशीष। इन्हें लेकर भी कोर्ट में कई सवाल दागे गए थे, जिस पर वकील ने जवाब दिया। जो आगे कोर्ट ने कहा है कि अगली सुनवाई पर भी इस पर आगे वो सुनेंगे कि आखिर देवाशीष का क्या रोल था, क्योंकि जिस तरह से उनका रोल था उस पर भी सवाल उठाए गए थे, जिसे लेकर सीजीआई ने पूछा कि देवाशीष उस जो फॉरेंसिक टीम में था, क्या उसने पहले वो डेड बॉडी देखी थी और उसने वो एग्जामिन करके क्या डेड डिक्लेयर कर दिया था उस लड़की को। तो ये तमाम तरह के सवाल थे जो सीजीआई ने पूछे थे। अब आपको बताते हैं कि आखिर कोलकाता पीड़ित डॉक्टर केस में एक लेटर सामने आया है। हालांकि हम लेटर इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, आपको दिखा नहीं सकते, लेकिन इस लेटर के 5 ऐसे ज़रूरी चीज़ें हैं जिससे हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आखिर क्यों ऐसे कहा जा रहा है। और कोलकाता डॉक्टर केस में लगभग 1 महीने से ज़्यादा का समय बीत चुका है। इसके बाद ये सामने आता है कि पीड़ित डॉक्टर के पेरेंट्स जो हैं, उन्होंने उस लेटर पर दस्तखत किए थे, साइन किए थे बाकायदा, और उस लेटर पर 5 डिमांड की गई थी और ये डिमांड बाकायदा पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को सौंपी गई थी। आखिर ये क्या डिमांड थी, आइए आपको बताते हैं। दरअसल ये प्रोटेस्ट कर रहे डॉक्टर और पीड़ित परिवार, यानी जो पीड़ित डॉक्टर थे, उनके परिवार की तरफ से ये 5 डिमांड की गई थी, जिसमें ये कहा गया था कि न्यायिक मजिस्ट्रेट की निगरानी में पूरी जांच होनी चाहिए, यानी तुरंत न्यायिक मजिस्ट्रेट को वहां पर बुलाकर ये पूरी तरह से जांच होनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने दूसरा डिमांड ये किया था कि जिस तरह से क्राइम सीन है और जिस तरह से वारदात हुई थी, इस पूरे सीन का वीडियो रिकॉर्डिंग किया जाना चाहिए, जो बाकायदा एविडेंस के तौर पर उन्हें मिलना चाहिए। ये 2 डिमांडें प्रिलिमिनरी स्टेज पे उन्होंने की थी, जिसमें बाकायदा वो लेटर सौंपी गई थी और वो पुलिस स्टेशन में भी लेटर सौंपी गई थी और सीबीआई के हाथ ये लेटर लग चुकी है, जिसमें ये कहा गया था कि उन्होंने 5 डिमांड की थी, जिसमें से उन्होंने पहला कहा था कि न्यायिक मजिस्ट्रेट की निगरानी में पूरी चीज़ें होनी चाहिए। इसके साथ ही पूरे क्राइम सीन का जो भी जाँच हो रहा है उस हॉस्पिटल में
9 अगस्त के दिन वो पूरा रिकॉर्ड होना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा था कि पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों की जो टीम होगी उसमें से 2 फीमेल डॉक्टर ज़रूर होनी चाहिए। ये डिमांड बाकायदा प्रोटेस्ट कर रहे डॉक्टर और उनके पीड़ित परिवार की तरफ से की गई थी, जिनमें उन्होंने कहा था कि जो पैनल पोस्टमार्टम करेगा उस पीड़ित डॉक्टर का, उसमें 2 फीमेल डॉक्टर कंपलसरी होनी चाहिए। ये तीसरी डिमांड थी। इसके साथ ही उन्होंने कहा था, चौथी डिमांड ये थी कि न्यायिक जांच होनी चाहिए। यानी जिस तरह से एलिगेशंस लगाए गए थे, जिस तरह से पहले अफवाह फैलाई गई थी कि लड़की ने खुद से मौत को गले लगा लिया, और जिस तरह से परिवार को 3 बार फ़ोन करके तरह तरह की सूचना दी गई थी, इस सब के बीच उन्होंने कहा था कि न्यायिक जाँच होनी ही चाहिए, जो बाकायदा ये सारी चीज़ें सुनी जाती है। इसके साथ ही 5वां डिमांड ये भी किया गया था कि लाश के पोस्टमार्टम करते वक्त 4 पीजीटी ट्रेनी डॉक्टर वहाँ पर मौजूद होनी चाहिए। यानी आपको बता दें कि ट्रेनी डॉक्टर जो थी वो पीजीटी स्टूडेंट ही थी, जिसकी वजह से उन्होंने ये भी डिमांड किया था कि 4 लेडी ट्रेनी पीजीटी डॉक्टर वहाँ पर मौजूद होनी चाहिए। जिस तरह से ये सारी चीज़ें डिमांड की गई थी, ये लेटर पर आपको बता दें कि पीड़ित डॉक्टर के जो पिता थे उनके भी दस्तखत मौजूद थे, जिसमें उन्होंने ये कहा था, और डॉक्टर प्रोटेस्ट कर रहे डॉक्टरों का भी ये डिमांड था बाकायदा कि उनकी पीड़ित डॉक्टर जिस तरह से लेडी डॉक्टर के साथ सेमिनार हॉल में वारदात को अंजाम दिया गया था, इसके बाद उन्होंने ये लेटर लिखा और जिसमें उन्होंने ये डिमांड की थी 5 चीज़ों की, और इसके साथ ही उन्होंने कहा था कि उस ट्रेनी डॉक्टर का पोस्टमार्टम जो है आरजीकर अस्पताल में ही होना चाहिए। ये सारी डिमांड उन्होंने की थी, जिसके बाद ये अब खुलासा हुआ है कि ट्रेनी डॉक्टर के पिता ने खुद ने कहा था और उनके दस्तखत मौजूद है। हालांकि उस समय ये कहा नहीं जा सकता कि किस दौर से वो गुजर रहे थे, तो ऐसे में बहुत मुमकिन है कि तरह तरह की चीज़ें रही होंगी और उन्होंने दस्तखत कर दिए हों, बाद में उन्हें रियलाइज़ हुआ हो। लेकिन ये बता दें आपको कि उस लेटर पर बाकायदा ट्रेनी डॉक्टर के पीड़ित पिता है और इसके साथ ही प्रोटेस्ट कर रहे डॉक्टर, इन सभी के दस्तखत थे, जिसमें ये 5 चीज़ों की डिमांड की गई थी, और जिसमें एक ये भी था कि ट्रेनी डॉक्टर का पोस्टमार्टम जो है वो आरजीकर अस्पताल में ही होना चाहिए। डॉक्टरों की टीम में 2 फीमेल डॉक्टर होनी चाहिए। इसके साथ ही 4 ट्रेनी पीजीटी डॉक्टर्स वहाँ पर मौजूद होनी चाहिए, और उन्होंने वीडियोग्राफी समेत न्यायिक जाँच की मांग की थी। हालांकि आपको बता दें कि सुओ मोटो केस में दो टॉपिक्स पे बात हो रही है। पहला तो ये है कि ट्रेनी डॉक्टर के साथ दरिंदगी और मर्डर सेमिनार हॉल में किया गया था, उसे लेकर कार्रवाई चल रही है। तो दूसरा टॉपिक ये था कि इरेगुलरिटीज़ जो फाइनेंशियल बताया जा रहा है आरजीकर अस्पताल में, उसे लेकर भी तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। तो ये दोनों पॉइंट्स थे जिस पर सुओ मोटो केस में सुनवाई हो रही है। दोनों को अलग अलग दायरे में रखकर इस केस को जांच किया जा रहा है। इसके साथ ही आपको बता दें कि चश्मे वाले एंगल पर भी कोर्ट में ये सारी चीज़ें पूछी गई थी कि आखिर चश्मा पहन के कौन सोता है, जिस पर सवाल दागे गए थे। तो उस पर जवाब आता है कि हो सकता है कि पढ़ते वक्त वो लड़की भूल गई हो और आंख लग गई हो, जिसके दरमियान उसका वो ग्लास उसके पास ही था, और जिस तरह से उसके साथ सेमिनार हॉल में दरिंदगी की गई, दरिंदगी के बाद उसे मौत के घाट उतार दिया गया, तो उसकी सारी चीज़ें वहाँ पर मौजूद थी, चाहे वो चश्मा हो, चाहे वो ब्रेसलेट्स हो। इस पे भी खबर सामने आ रही थी कि ब्रेसलेट्स भी थे। ये तमाम ऐसे चीज़ थे जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान जिक्र किया गया। फिलहाल आपको बता दें कि इस केस को लेकर सीबीआई अभी भी जांच कर रही है। तब समय समय पर स्टेटस रिपोर्ट की डिमांड की जा रही है कोर्ट की तरफ से, जिसमें कोर्ट ने एक बार ये तक कहा था कि जिस तरह से सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट है वो बहुत ही खौफनाक है, बहुत ही डराने वाले हैं, क्योंकि अब तक इस केस में पहला जो सस्पेक्ट था, जिसके ब्लूटूथ डिवाइस वहाँ पे सेमिनार हॉल में मिले थे, तो संजय रॉय को पहले तो कोलकाता पुलिस ने अरेस्ट किया था, जिसके बाद 5 दिन बाद सीबीआई टीम को सौंप दी गई थी। इसके बाद सीबीआई लगातार इस केस को खंगाल रही थी, जिसके बाद पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को अरेस्ट करती है। इसके साथ ही एसएचओ ताला पुलिस स्टेशन के जो थे अभिजीत मंडल, उनको अरेस्ट करती है। इसके साथ ही डिमांड की जाती है कि ताला पुलिस स्टेशन का सीसीटीवी और डीवीआर खंगालनी चाहिए, ये मिलना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से सस्पेंस वहाँ पे बरकरार था, जिस तरह से इनके सीडीआर मिले हैं, क्योंकि पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और अभिजीत मंडल के बीच में बातचीत हुई है, इसके पुख्ता सबूत कोर्ट में पेश किए गए हैं, जिसकी वजह से ताला पुलिस स्टेशन का भी सीसीटीवी मंगाया गया और इसके साथ ही सेमिनार हॉल का भी सीसीटीवी मंगाया गया कि बाहर के जो वो कॉरिडोर का एरिया था उसके भी रिकॉर्ड मंगाए गए हैं कि किस तरह से सेमिनार हॉल में कौन कौन एंट्री किया है। इन तमाम पहलुओं पर
क्राइम सीन को सीक्वेंस में जोड़ा जाएगा ताकि वो एक पुख्ता सबूत पेश कर पाए कि जिस तरह से अपराध को अंजाम दिया गया था उसमें कौन कौन अपराधी था। हालांकि आपको बता दें कि ताला पुलिस स्टेशन पर भी संदेह उठ रहा था, क्योंकि जिस तरह से अभिजीत मंडल का रोल आया और जिस तरह से उनके सीडीआर सामने आते हैं, इसके बाद से ताला पुलिस स्टेशन का भी सीसीटीवी मांगा गया था, जिसमें ये अंदेशा लगाया जा रहा था कि क्या वो कुक्ड स्टोरी थी, क्या वो किसी तरह से उन्होंने सबूतों के साथ छेड़छाड़ की थी। क्योंकि एविडेंस के साथ जिस तरह से सीबीआई ने स्टेटस रिपोर्ट दाखिल किया था उसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि पहले से ही सबूतों से छेड़छाड़ की जा चुकी है। इसके साथ ही रिकंस्ट्रक्शन का जो आदेश 10 तारीख को पूर्व प्रिंसिपल ने दिया था वो अपने आप में बड़ा सवाल था। इन तमाम ऐसे पहलू थे जो कोलकाता पुलिस के अगेंस्ट थे और सीबीआई अपने स्टेटस रिपोर्ट में यही सब दाखिल करती है, जिसकी वजह से तमाम ऐसे एंगल सामने आते हैं, जिसमें चाहे वो ताला पुलिस स्टेशन हो, चाहे एसएचओ अभिजीत मंडल हो, चाहे वो पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष हो, चाहे आने वाले टाइम में कोई बड़े अफसर का नाम सामने आ जाए। फिलहाल इस केस में आपको बता दें कि जांच चल रही है, कोर्ट में सुनवाई भी हो रही है। इस केस को लेकर कुछ भी नया अपडेट होगा तो हम आप तक ज़रूर लाएंगे।